नमस्ते और स्वागत है। सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां लाखों किताबें हैं और आपको ढूंढनी है सिर्फ एक। एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन असल में ऐसा है नहीं। एक बहुत ही शानदार सिस्टम है जो इस पूरे केओस को, इस पूरी अव्यवस्था को बड़े सलीके से संभालता है। तो आज हम इसी सीक्रेट कोड को डिकोड करने वाले हैं। वो कोड जो हर किताब को उसका सही पता देता है। तो कभी ये ख्याल आया है कि आखिर ये होता कैसे है? ये सिर्फ किताबों को शेल्फ पर रखने का खेल नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो इतना सटीक हो कि हर एक किताब का अपना एक यूनिक एड्रेस हो, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी के उस सीक्रेट कोड को समझेंगे, फिर ज्ञान को छांटने के डीडीसी सिस्टम पर नजर डालेंगे। उसके बाद जानेंगे कि एक किताब को एएसीआर के जरिए कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। फिर देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है, और आखिर में हम कार्ड से लेकर कंप्यूटर्स तक के सफर पर चलेंगे। तो तैयार हो जाइए। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। लाइब्रेरी में जो भी सिस्टम है ना, वो दरअसल दो मजबूत पिलर्स पर टिका है। यही वो दो चीजें हैं जो हर किताब को उसकी सही जगह तक पहुंचाती हैं, चाहे वो किताब किसी भी टॉपिक पर क्यों ना हो। तो ये दो पिलर्स हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब है ये तय करना कि किताब है किस बारे में, मतलब क्या ये साइंस की है या हिस्ट्री की। वहीं दूसरी तरफ कैटलॉगिंग का मतलब है उस किताब का एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड बनाना। उसका टाइटल क्या है, लेखक कौन है, पब्लिशर कौन है। तो एक सिस्टम विषय के हिसाब से छांटता है और दूसरा उसका पूरा ब्यौरा तैयार करता है, और ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, क्लासिफिकेशन। और इसके लिए हम दुनिया के सबसे फेमस सिस्टम्स में से एक को देखने वाले हैं, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, या जिसे हम डीडीसी कहते हैं। ये नॉलेज के पूरे यूनिवर्स को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त पावरफुल तरीका है, और दुनिया भर की लाइब्रेरियंस इसे इस्तेमाल करती हैं। पता है डीडीसी का जादू किसमें है? इसकी सिंप्लिसिटी में। 19वीं सदी में मेलविल डेवी को एक कमाल का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि इंसानी ज्ञान की हर चीज को, मतलब हर चीज को 10 बड़ी बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, और फिर डेसिमल यानी दशमलव का इस्तेमाल करके किसी भी टॉपिक में और भी ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं, उसे और स्पेसिफिक बना सकते हैं। ये एक ऐसे फाइलिंग कैबिनेट की तरह है जो कभी खत्म ही नहीं होता, और जहां हर चीज के लिए एक पक्की जगह है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए जरा, यही है डीडीसी की नींव। इंसान का सारा ज्ञान इन्हीं 10 कैटेगरीज में से किसी एक में फिट हो जाता है। जैसे 000 है जनरल चीजों के लिए, एनसाइक्लोपीडिया वगैरह, 500 है साइंस के लिए, 800 लिटरेचर के लिए, और ऐसे ही आगे भी। ये एक तरह से पूरी दुनिया के ज्ञान का एक नक्शा है जिसे नंबर्स में बना दिया गया है। लेकिन असली जीनियस अब सामने आता है। ये सिर्फ 10 बक्से नहीं है, ये एक हायरार्की है। सोचिए एक पेड़ की तरह, जिसकी मोटी मोटी टहनियां हैं, फिर उनसे पतली शाखाएं निकलती हैं, और फिर उनसे भी छोटी छोटी डालियां। जैसे जैसे आप एक नंबर में डिजिट्स जोड़ते जाते हैं, आप एक बड़े टॉपिक से एक बहुत ही छोटे स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ बढ़ते जाते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, मान लीजिए हम 300 से शुरू करते हैं, जो सोशल साइंसेस के लिए है। अगर किताब इकोनॉमिक्स पर है तो हम पहुंचते हैं 330 पर, और अगर वो खास तौर पर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के बारे में है तो नंबर होगा 332। देखा ये कैसे काम करता है? हर अगला नंबर हमें टॉपिक के और करीब ले जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी मैप पर जूम इन करते हैं। चलिए, तो हमने किताब को उसके सब्जेक्ट के हिसाब से तो छांट लिया, पर इतना ही काफी नहीं है। अब हमें उसे डिस्क्राइब करने का एक ऐसा तरीका चाहिए जो हर जगह एक जैसा हो, ताकि हर कोई उसे एक ही तरह से समझे। और यहीं पर हमारा दूसरा पिलर यानी कैटलॉगिंग और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स या एएसीआर पिक्चर में आता है। एएसीआर को लाइब्रेरियंस के लिए एक रूल बुक, या यूं कहें कि एक रेसिपी बुक की तरह समझिए। ये उन्हें बताता है कि किसी भी किताब की जानकारी को हर बार बिल्कुल एक ही तरीके से कैसे रिकॉर्ड करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लाइब्रेरी दिल्ली में है या न्यूयॉर्क में, लेखक का नाम, टाइटल, पब्लिशर, सब कुछ हमेशा एक ही फॉर्मेट में मिलेगा। यही चीज ग्लोबली कंसिस्टेंसी लाती है। तो एक लाइब्रेरियन आखिर रिकॉर्ड क्या-क्या करता है? यहाँ कुछ जरूरी चीजें हैं। किताब का टाइटल और लेखक, पब्लिशिंग की डेट, उसमें कितने पेज हैं, और आईएसबीएन जैसा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, सब कुछ।
ये समझ लीजिए कि ये किताब का पूरा बायोडेटा है जो उसे दूसरी किताबों से अलग बनाता है। अब ये देखिए, ये सब एक साथ दिखता कैसा है। ये क्लासिक कैटलॉग कार्ड है। ध्यान से देखिए, हर जानकारी की एक अपनी खास जगह है। लेखक का नाम हमेशा सबसे पहले, सरनेम पहले आता है, फिर टाइटल। ये जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है ना, ये सीधे सीधे ACR के नियमों की वजह से है और इसी से जानकारी ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग को अलग-अलग समझ लिया। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, ये देखना कि ये दोनों सिस्टम्स मिलकर एक किताब को उसकी सही जगह तक, यानी सब्जेक्ट से लेकर शेल्फ तक कैसे पहुंचाते हैं। ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है। हर किताब की स्पाइन पर जो नंबर लिखा होता है ना, जिसे कॉल नंबर कहते हैं, वो कोई रैंडम नंबर नहीं है, वो उसका एड्रेस है, उसका पता। ये पता बनता है क्लासिफिकेशन यानी DDC नंबर और कैटलॉगिंग यानी लेखक की जानकारी वाले कोड को मिलाकर। यही वो कोड है जो सीधे किताब तक ले जाता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एक लाइब्रेरियन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की किताब उठाता है, DDC का इस्तेमाल करके उसे नंबर देता है 332। ये नंबर कॉल नंबर का पहला हिस्सा बन गया, जो बताता है कि किताब का सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद अक्सर लेखक के नाम के पहले 3 अक्षर जोड़ दिए जाते हैं ताकि एक ही सब्जेक्ट की अलग-अलग किताबों में फ़र्क किया जा सके। बस बन गया किताब का पूरा पता। हाँ, मुझे पता है, लकड़ी के दराजों वाले वो कार्ड जब पुरानी बात हो गए हैं, हालांकि कुछ जगहों पर आज भी मिल जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स डिजिटल ज़माने में कैसे बदले हैं। चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इस पुरानी कला को कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये सिस्टम कभी रुका नहीं। 1908 के शुरुआती रूल से लेकर आज के RDA यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस तक ऑर्गेनाइज करने के ये तरीके लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि वेबसाइट्स और ई-बुक्स जैसे नए इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट्स को भी इसमें शामिल किया जा सके। ये हमेशा चलने वाला एक प्रोसेस है। ये जो कंपैरिजन है, ये दिन और रात का फर्क दिखाता है। सोचिए, पहले लेखक या टाइटल के हिसाब से दराजों में कार्ड ढूंढने पड़ते थे, और अब हमारे पास हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग यानी OPACs, जहां किसी भी कीवर्ड से सर्च किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन तक पहुंच अब कहीं ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल हो गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके दिल में आज भी वही 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। और हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सर्च इंजन के इस दौर में जब गूगल पर कुछ भी मिल जाता है, तो क्या इन स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स की अब भी कोई ज़रूरत है? या फिर इन्फॉर्मेशन के इस महासागर में शायद ज्ञान को समझने और उसे एक लॉजिकल जगह पर रखने की यही इंसानी कला है जो हमें असल में भटकने से बचाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए बहुत अहम है।